नमाज और रोजे की नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हक मारा होगा और एक एक करके सारी नेकियां उनको दे देगा जिनका हक मारा है। फिर भी हक वालों का हक बाकी रहेगा, फिर उनके गुनाह इस आदमी पर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान है। तसव्वुर कीजिए आप, एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपये कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपये कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूं। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपये। उसके पास पैसे हैं 490 रुपये, लेकिन उसको 10 रुपये कहीं मिल गए, किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है कि फला आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आप को दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। एक साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज़ आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपये मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको ना मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाज़त आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपये भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला। तब 10 रुपये आपको मिल गए, लेकिन आपने उसको बताया नहीं, जिसका गिरा चुपके से आपने उठाया, और 490 रुपये में 10 रुपये मिलाकर 500 रुपये का पंजाबी आपने ख़रीद लिया। 490 रुपये हलाल के हैं जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपये आपने उसमें हराम के मिला दिए, पंजाबी आपने ख़रीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज़ आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम ना आपकी कोई फ़र्ज़ नमाज कबूल होगी, ना फ़र्ज़ रोज़ा कबूल होगा, ना नफली नमाज कबूल होगी, ना नफली रोज़ा कबूल होगा। कब तक? जब तक वो पंजाबी आपके जिस्म पर रहेगी, तब तक। अब सोचिएगा, 490 हलाल के हैं, 10 ही उसमें मिलाए थे हमने, तो वो कमीज हमारे लिए हराम हो गई। और कलिया चक के चौराहे पर, चौरंगी पर खड़े होकर जो लॉटरी के टिकट बिकते हैं,
वो एक टिकट खरीद लीजिए और अचानक धूल में लाठी लग जाए और 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए आपको मिल जाएं। जब 490 हलाल के रुपए में 10 रुपए मिला रहे हैं तो सब हराम, तो 1-2 लाख रुपए प्योर सूद के जो आपको मिल रहे हैं बगैर मेहनत के, वो आपके लिए हलाल कहां से हो गए। और एक मामले में आपका सुल्तानगंज भी बदनाम है, कलियाचक भी बदनाम है, मौजमपुर भी बदनाम है, लखीपुर भी बदनाम है, और इस इलाके के अक्सर गांव बदनाम है, चाहे वो बस्टम नगर हो या 16 माइल, सब बदनाम है। क्या है? IPL में सट्टा लगाना। और अभी शुरू होने वाले हैं IPL मैच, एक एक बॉल पे सट्टा लगता है, एक एक बॉल पर। ये इतने विकेट ले लेगा, नहीं लिया तो इतना मेरा, ले लिया तो उतना तेरा, ये टीम जीतेगी। एक एक बॉल पर सट्टा लगता है कि दूसरे नंबर पर बॉल जो जाएगी उसमें छक्का लगेगा, उसमें चौवा लगेगा। ये हमारे अंदर ये चीजें आ कहां से गई? ये तो प्योर हमने लगाया 1000 रुपया, या तो इधर गया या इधर आया। लेकिन तसव्वुर कीजिए, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए बतौर कर्ज, बतौर उधार, ये कहकर दिया कि आप 100 रुपए ले लीजिए, आपको ज़रूरत है, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप वापस करेंगे मुझे तो हम आपसे 110 रुपए लेंगे, हम आपसे 110 रुपए लेंगे। और आपने 1 महीने के बाद 110 रुपए उससे ले लिए, तो जानते हो ये 10 रुपए आपके पास जो आए हैं और आपने जो 10 रुपए 1 महीने के बाद ज़्यादा ले लिया, आप तो सट्टे में 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाते हो IPL के। यहाँ तो आपने किसी की मदद की है और उस मदद के ज़रिए उसने 100 रुपए में कमाया और 1 महीने के बाद 110 दे दिया। वो 10 रुपए जो आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, उस 10 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सुनिए। अपने माजा की रिवायत है, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु वहुवा यालम। सूद का और ब्याज का 1 दिरहम खाना, हम तो 10 रुपए ज़्यादा बता दिए, 1 रुपया भी सूद और ब्याज का खाना। अब सही आया हूं मैं। IPL का सट्टा लगाने वालों गौर से सुनना, कलियाचक की चौरंगी पर खड़े होकर लॉटरी के टिकट खरीदने वालों गौर से सुनना, बैंकों में लाखों रुपए जमा करने के बाद सेविंग अकाउंट में सूद बढ़ जाता है और सेविंग अकाउंट से सूद लेकर खाने वालों गौर से सुनना। सूदी कारोबार करना, सूद पर रुपया देना और हर महीने 10%, 5% उससे सूद वसूल करना। अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग भी सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याकुलुहुर दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु वहुवा यालम। सूद का, ब्याज का, हराम का 1 लुकमा, 1 दिरहम खाना, 1 रुपया खाना, इस हाल में कि तुम जानते हो कि ये हराम है, ये जानते हो कि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त है। कैसा लग रहा है? सूद और ब्याज का 1 रुपया खाना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 36 मर्तबा जिना करना। ओह, जिना, जिस काम को हम सबसे ज़्यादा गंदा समझते हैं, किसी की माँ बहन बेटी के साथ हम जिना करें, और 1 बार नहीं 36 बार जिना करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 बार, 36 मरतबा जिना करने से भी बड़ा और सख्त है ये काम, यानी सूद का और ब्याज का 1 रुपया खाना। और बुलाओ मौलाना जर्जीस को।
इससे तो अच्छे हमारे यहाँ के मौलवी है, कम से कम ये सब तो नहीं बोलते। सब बोलते हैं, बोलने का अंदाज़ अलग अलग होता है। ये अलग बात है कि आप अपने इलाके के उलमा की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। सित्ती व सलासीना ज़नियतन, 36 बार रूह कांप जाएगी। रूह कहां हैं हम? एक हदीस के अंदर तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू, सूद के, ब्याज के, हराम माल खाने के 72 दरवाजे हैं। इस्नान 2, सबऊन 70, 70 और 2 कितने हो गए? 72। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? और रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, सूद के और ब्याज खाने के 72 गेट हैं, 72 दरवाजे हैं, 72 गेट्स। There are 72 gates, 72 दरवाजे हैं सूद और ब्याज के। उसमें सबसे छोटा और हल्का दरवाज़ा बता रहे हैं अल्लाह के नबी 71, और इससे बड़े बड़े हैं। लेकिन सबसे हल्का दरवाज़ा क्या है? सबसे हल्का गेट क्या है? सबसे करीब का दरवाज़ा क्या है? ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्महू, सबसे करीब दरवाज़ा सूद और ब्याज का 72 दरवाज़ों में यह है कि एक आदमी अपनी सगी माँ के साथ निकाह कर ले। सगी माँ के साथ निकाह हो जाएगा। मौलाना जर्जी साहब एक लड़के का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़का अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। जर्जी साहब 1,00,000 मरतबा भी पढ़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। 1,00,000 मरतबा भी कुरान की आयतें पढ़ जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह नहीं होगा, क्योंकि माँ लड़के पर हलाल नहीं हो सकती है।